नमस्कार मित्रों, आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय की एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये अध्याय है कर्म संन्यास योग का, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की सबसे बड़ी दुविधा का समाधान देते हैं। क्या करना चाहिए, कर्म करना या कर्म का त्याग? आइए इन 29 श्लोकों के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल हमारे जैसा है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म योग की। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। ये प्रश्न आज भी हर इंसान के मन में उठता है। क्या जिंदगी से भागकर संन्यास ले लें या फिर दुनिया में रहकर अपने कर्तव्य निभाएं? भगवान कृष्ण का उत्तर बहुत ही व्यवहारिक है। वे कहते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। यानी दोनों ही रास्ते कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि ये आसान है। सोचिए कितनी सरल बात है। हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने नजरिए को बदलना है। तीसरे श्लोक में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो व्यक्ति ना तो किसी चीज से नफरत करता है और ना ही किसी चीज की लालसा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। ये सन्यास मन का है, शरीर का नहीं। आप घर में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं अगर आपका मन संतुलित है। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैलपि गम्यते। जो लक्ष्य ज्ञान योगी पाते हैं वही कर्म योगी भी पाते हैं। ये बात कितनी राहत देती है। हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमने गलत रास्ता चुना है। छठे श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः। बिना कर्मयोग के संन्यास दुखदायी है। यानी अगर आप सिर्फ कर्म छोड़ देंगे लेकिन मन को शुद्ध नहीं करेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए कर्म करता है वो जल्द ही परमात्मा को पा लेता है। सातवें श्लोक में कर्मयोगी की विशेषता बताई गई है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजीतात्मा जितेंद्रिय। जिसका मन शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। ये है असली योगी की पहचान। आठवें और नौवें श्लोक में बहुत ही रोचक बात कही गई है। कर्मयोगी सोचता है, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्ववित्। मैं कुछ भी नहीं करता हूं। देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, चलना, सोना, सांस लेना, ये सब इंद्रियां अपने विषयों में काम कर रही हैं। मैं तो सिर्फ साक्षी हूं। यह है सच्ची समझ। 10वें श्लोक में कमल के पत्ते का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। जो व्यक्ति सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके आसक्ति छोड़कर काम करता है, वो पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। 11वें श्लोक में योगियों की कार्यप्रणाली बताई गई है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति छोड़कर सिर्फ आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये है निस्वार्थ सेवा का असली मतलब। 12वें श्लोक में फल की बात कही गई है, युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम। जो व्यक्ति कर्मफल का त्याग करके काम करता है वो परम शांति पाता है, लेकिन जो फल की इच्छा से काम करता है वो बंधन में फंस जाता है। ये है जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र। 13वें श्लोक में 9 द्वारों वाले शहर की बात कही गई है, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। जो व्यक्ति मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है वो इस 9 द्वारों वाले शरीर रूपी शहर में आनंद से रहता है, ना तो कुछ करता है न कराता है। 14वें श्लोक में गहरी बात कही गई है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर न तो कर्तापन बनाता है, न कर्म बनाता है, न कर्मफल का संयोग बनाता है। ये सब प्रकृति का स्वभाव है। कितनी राहत की बात है ये। 15वें श्लोक में कहा गया है, नाद्येते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को नहीं लेता। अज्ञान से ढका हुआ ज्ञान ही लोगों को भ्रम में डालता है। यानी हमारी समस्या अज्ञान है, परमात्मा की सजा नहीं। 16वें श्लोक में ज्ञान की महिमा बताई गई है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित करता है।
ये है शिक्षा की असली शक्ति। 17वें श्लोक में मुक्ति का रास्ता बताया गया है। तद्बुद्धियस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनकी बुद्धि, आत्मा, निष्ठा और लक्ष्य सब परमात्मा में लगे हैं, वे ज्ञान से पापों को धोकर फिर जन्म नहीं लेते। 18वें श्लोक में समदर्शिता की बात कही गई है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चाइव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समान भाव से परमात्मा को देखता है। ये है सच्ची समानता। 19वें श्लोक में जीवन मुक्ति की बात कही गई है। इहेवत्तैरजितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने इसी जीवन में संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समान है। 20वें श्लोक में स्थिर बुद्धि की बात कही गई है। न प्रहृष्येति प्रियम प्राप्य नोद्विज्य चाप्रियम प्राप्य स्थिर बुद्धिरसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। 21वें श्लोक में सच्चे सुख की बात कही गई है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो व्यक्ति बाहरी विषयों में आसक्त नहीं है, वो आत्मा में सुख पाता है और अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 22वें श्लोक में इंद्रिय भोगों की सच्चाई बताई गई है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। इंद्रियों के संपर्क से मिलने वाले भोग दुख के कारण हैं। इनका आदि और अंत है, इसलिए बुद्धिमान इनमें नहीं रमता। 23वें श्लोक में सच्चे योगी की पहचान बताई गई है। शक्नोति ये हवया सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वही योगी है और वही सुखी है। 24वें श्लोक में आंतरिक सुख की बात कही गई है। यो अंतः सुखो अंतरारामस्तथांतर ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। जो अंदर ही सुख पाता है, अंदर ही रमण करता है, अंदर ही प्रकाश पाता है, वही योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। 25वें श्लोक में ऋषियों की स्थिति बताई गई है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, संशय कट गए हैं, मन वश में हैं और सभी प्राणियों के हित में लगे हैं, वे ऋषि ब्रह्म निर्वाण पाते हैं। 26वें श्लोक में संतों की महिमा बताई गई है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्मज्ञानी संतों के लिए चारों ओर ब्रह्म निर्वाण ही है। 27वें और 28वें श्लोक में ध्यान की विधि बताई गई है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारणौ। बाहरी स्पर्शों को छोड़कर, आंखों को भौहों के बीच केंद्रित करके, प्राण और अपान को नासिका में समान करके, इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके, इच्छा, भय और क्रोध से रहित योगी सदा मुक्त रहता है। अंत में 29वें श्लोक में परम शांति का सूत्र दिया गया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोकों का महेश्वर और सभी प्राणियों का हितैषी जानकर मनुष्य शांति पाता है। मित्रों, ये 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में भागना नहीं बल्कि समझदारी से जीना है। कर्म करते रहिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। यही है गीता का सबसे बड़ा संदेश। अगले अध्याय में हम और भी गहरी बातें जानेंगे। तब तक के लिए इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए।